अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? प्रॉब्लम में बोल रहा है कि पार्टिकल जो है, क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम पॉइंट पी। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी से हॉरिजॉन्टली। फिर क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो क्वेश्चन चाहो तो एक बार रीड भी कर लो तुम लोग। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी। जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है पॉइंट पी से, तो पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। जिस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट की हाइट है h फ्रॉम द फुट ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन के फुट से h हाइट ऊपर पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा है, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। तो पार्टिकल को h हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है v0। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है कि P पॉइंट से इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट को तुम ओरिजिन मान लो। अब बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा 90, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। फिर अब इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया? इसको हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, इसको हमने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो इस डायरेक्शन में g का जो कंपोनेंट होगा इट विल बी g साइन थीटा। इंक्लाइंड का एंगल थीटा है, तो g का कंपोनेंट g साइन थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा g कॉस थीटा। फिर इनिशियल वेलोसिटी v0 है, y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v0 कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो गया? साइन थीटा। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v0 साइन थीटा अलोंग नेगेटिव y एक्सिस होगा, और इस वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव x होगा, और वो कंपोनेंट वहां पे होगा v0 कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है, तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट होगी उसको हम बोलेंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट y0। और y0 को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा। तो अब रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं वहां पे कॉस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूस कितना? h। तो इनिशियली जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा हो जाएगा h कॉस थीटा। ठीक है? अब इसको अगर हम x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y एक्सिस मान रहे हैं, तो अब हो क्या रहा है? इनिशियली y कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, फाइनली y कोऑर्डिनेट यहां पे क्या हो गया? 0। एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो इक्वेशन पहले लिखो वहां पे y इक्वल्स टू y0 प्लस VOYT हाफ a/t स्क्वायर। y0 कितना हो गया? y0 हो गया इनिशियल कोऑर्डिनेट, और इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना दिया है? इनिशियल कोऑर्डिनेट दिया है h cos थीटा। फिर वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की ओर है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? माइनस v0 साइन थीटा t। देखो ये कि नहीं है वहां पे। फिर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट 0। तो एक ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो इसको बोलो इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब ये पार्टिकल इस इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, और परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इसका मतलब है कि जो भी वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग है। इट मींस कि वेलोसिटी का फाइनल x कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो x कंपोनेंट के लिए इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं? इक्वेशन यूज कर सकते हैं vx इक्वल्स टू
वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो लिखो वहां पे माइनस वी नॉट कॉस थीटा। देखो चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा यहां पे। पहले एक इक्वेशन आ रही है यहां से, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट कितना था, एच साइन थीटा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नीचे की ओर, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर। सेकेंड इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, इनिशियली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, एक्सेलरेशन अगर देखोगे तो x के अलोंग एक्सेलरेशन, अब इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो लिखो वहां पे प्लस g साइन थीटा इंटू टी टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना, 0। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, t की वैल्यू निकल के आ रही है v नॉट कॉस थीटा बाय g साइन थीटा। तो ये हो जाएगा v नॉट कॉट थीटा बाय g। अब इसको बोलो इक्वेशन 2। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो टी की वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा एच कॉस थीटा इक्वल्स टू, इस टर्म को पूरी इधर लेके आ जाओ, तो वी नॉट साइन थीटा, टी की वैल्यू, टी की जगह क्या पुट करोगे, टी की जगह पुट करोगे वी नॉट कॉस थीटा बाय जी साइन थीटा प्लस जी बाय 2 कॉस थीटा, टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। अब यहां से क्या होगा, कुछ टर्म हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, एक कॉस थीटा वाली टर्म भी मेरी क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट बन रहा है एच। कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो इधर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय जी। यहां पे अगर देखोगे तो एक जी भी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 जी। अब बचेगा केवल यहां पे क्या, कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो बचेगा केवल यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा। अब टर्म को सेपरेट आउट करो तो क्या चीज हम लोग कॉमन ले सकते हैं, h को कॉमन लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हो जाएगा 2h इक्वल्स टू कितना, वी नॉट स्क्वायर बाय जी कॉमन लोगे तो रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रिजल्ट हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये होगा ही नहीं होगा, वी नॉट स्क्वायर बाय जी मैंने कॉमन लिया तो बचेगा कितना, 1 प्लस 1/2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इधर लेके चले गए। तो अगले स्टेप में वी नॉट स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर निकल के आ रहा है 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वी नॉट जो निकल के आएगा, वी नॉट निकल के आएगा अंडर रूट 2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिससे हमने पार्टिकल को यहां पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। क्लियर हुआ। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगेन हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जहां पे अगेन हम उसी केस की बात करेंगे जब पार्टिकल इंक्लाइन पे क्या कर रहा होगा, हिट कर रहा होगा वहां पे। क्लियर है इतना।